आगामी लोकसभा चुनाव को बस अब कुछ ही दिन रह गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति मुख्यालय में आज पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस वीडियो में कांग्रेस के चुनाव पत्र से जुड़ी जरूरी बातें आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करना चाहते हैं तो हमारे ऐप HW न्यूज शॉर्ट्स को डाउनलोड करें। इससे हमारी बहुत मदद होगी। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को ऐतिहासिक बताया और उसे न्याय के दस्तावेज का नाम दिया। घोषणा पत्र 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है। चलिए एक एक कर आपको बताते हैं कि ये 5 न्याय क्या है। हिस्सेदारी न्याय, जिसमें देश भर में जातिगत जनगणना और आरक्षण के 50% कैप को हटाने का वादा किया गया है। किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय भी शामिल है। दोस्तों, आपको बता दें, यही 5 न्याय भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5 स्तंभ भी थे। घोषणा पत्र में 30 लाख सरकारी नौकरियां देने का भी वादा किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि हमारा घोषणा पत्र गरीबों को समर्पित है। इसके अलावा कांग्रेस के घोषणा पत्र के बड़े वादों की अगर बात की जाए तो इसमें गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना, MSP को कानूनी दर्जा, मनरेगा मजदूरी 400 रुपए, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकना और PMLA कानून में बदलाव का ऐलान किया गया है। युवाओं को 1 साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत 1 लाख रुपए देने का वादा भी किया गया है। यह समझना होगा कि हिंदुस्तान के राजनीतिक स्ट्रक्चर में हो क्या रहा है। RSS ने और BJP ने और खासतौर से नरेंद्र मोदी जी ने जो स्ट्रैटेजी बनाई है, उसका फाउंडेशन क्या है, उसकी नींव क्या है, सबसे पहले यह समझना है। नरेंद्र मोदी जी ने जैसे अदानी जी की मोनोपोली है पोर्ट्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डिफेंस में, वैसे नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली बनाई है। कैसे बनाई है? ED, CBI, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रयोग करके। अगर आप बॉन्ड स्कीम्स को देखें तो उसमें साफ दिख जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने, BJP ने एक प्रकार से पॉलिटिकल फंडिंग एक्सटॉर्शन से, धमकी से, प्रेशर से बनाई है। खड़गे जी ने कहा जो भी भ्रष्ट हैं वो सब BJP में जा रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली उनके हाथों में हो। अब हमारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए, हमारे पास ओरिजिनल रास्ता जो था वही हमारा रास्ता है। हम जनता के साथ जाकर, मिलकर उनके लिए लड़ते हैं। ये जो मैनिफेस्टो बना है, ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है। ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है, ठीक है, और हमने सिर्फ इसको लिखा है। जो किसानों ने हमें बताया, खड़गे जी को बताया, मुझे बताया, बाकी नेताओं को बताया, वो हमने लिखा है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात हो, हजारों लोगों से बात करके हमने ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये लिखी है। मगर जो राजनीति में आज हो रहा है वो क्लियर है कि सब पार्टीज को नरेंद्र मोदी
ईडी, सीबीआई, इन इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके फाइनेंशियली मोनोपोली बना रहे हैं अपनी। और चुनाव के बाद रियलिटी है कि ये जो फाइनेंशियल मोनोपोली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन, सारा का सारा इंफॉर्मेशन, किससे एक्सटॉर्शन किया है, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उसने कितना पैसा दिया है, वो पूरी ब्लूप्रिंट, पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स में लिखी हुई है। तो नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पकड़ा दी है। तो इसीलिए थोड़ा टेरर हो रहा है उनको, इसीलिए नंबर निकला है 400 पार। इसलिए ये महाराष्ट्र में हमारे नेता ले जा रहे हैं, हरियाणा में सब जगह हमारे नेता ले जा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि भैया अगर 400 पार नहीं 180 हो गई, 160 हो गई, 140 हो गई तो नैया पार हो जाएगी। 19 अप्रैल से देश में लोकसभा चुनाव का आरंभ होगा। कुल 7 चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून 2024 को आएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हमें कमेंट सेक्शन में कांग्रेस के न्याय पत्र पर अपनी राय जरूर दें। Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.